अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हदीस की कुछ बातें लेकर, जिसे सुनना, समझना और लोगों तक पहुँचाना बड़ा ही सवाब का काम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी और रसूल थे। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक अपने कौम को दीन की दावत दी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह के हुक्म से अजाब नजिल हुआ था। ये एक भयानक बाढ़ थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मानकर अल्लाह ताला पर भरोसा करके कश्ती में सवार हुए, वो सभी बच गए, बाकी सब हलाक हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीबी का नाम कुरान में नहीं बताया गया। वो ईमान नहीं लाई, काफिर रही, कश्ती में सवार नहीं हुई और हलाक हो गई। बचने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, 3 बहुएं और कुछ मुसलमान थे। बाकी वहां पे पाए जाने वाले जानवरों में से हर एक जानवरों का एक जोड़ा था। जब पानी का सैलाब मतलब बाढ़ थमा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुदी पहाड़ पर ठहरी थी। खास बात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरे आदम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, क्योंकि तूफान के बाद इंसानों की नस्ल उन्हीं के जरिए आगे बढ़ी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल मतलब वफात कब और कहाँ हुई, इंतकाल की सही दिन तारीख कुरान में नहीं बताई गई है। कुछ रिवायतों के मुताबिक तूफान के गुजर जाने के बाद भी काफी समय तक जिंदगी गुजारी। सूरह अल-अनकबूत 29:14 में है कि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। कुल उम्र के बारे में उलमा कहते हैं उन्होंने लगभग 1000 से 150 साल तक जिए। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कुरान में जगह साफ तौर पर नहीं बताई गई, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक आपकी पैदाइश इराक मेसोपोटामिया के इलाके में हुई थी। कुछ रिवायतों में कूफा इराक के आसपास का भी जिक्र मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, इस बारे में कुरान और सही हदीस में कोई पक्की जगह नहीं बताई गई है, लेकिन इतिहास और रिवायतों में कुछ जगहों का जिक्र मिलता है। इराक में एक जगह है मोसुल। सबसे ज्यादा मशहूर राय यह है कि मोसुल में उनकी कब्र मुबारक है। वहाँ एक जगह को उनसे मंसूब किया जाता है। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उनकी कब्र मक्का मुकर्रमा यानी मक्का शरीफ में है, लेकिन इसकी मजबूत दलील नहीं है। बैतुल मक़दिस, यरूशलम, कुछ लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन के यरूशलम के आसपास उनकी कब्र मुबारक है। सबसे ज़रूरी बात, इन तीनों जगहों में से किसी भी जगह की पक्की इस्लामी दलील मतलब कुरान या सही हदीस से नहीं है। इसलिए यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कब्र मुबारक कहाँ है। सही जवाब अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।